मुकाबला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर देश में 4 दिन से संसद ठप है, कार्रवाई नहीं चल पा रही है। पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। विदेश वाले बयान पर भी घमासान मचा हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं महिमा जी के पास जा रहा हूं। देखिए, देश का अपमान, कुछ लोग कहेंगे कि देखिए मोदी जी ने ये कहा, राहुल जी ने ये कहा, मैं उसमें नहीं जा। नवल किशोर जी कह रहे थे कि देश का अपमान नहीं है, सरकार का अपमान है। मुझे पता है, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो पूरी सुनिए। हाँ। चलिए, देश या सरकार का अपमान, कोई लोगों की परिभाषा अलग होगी, कोई देखिए आपने कर दिया काम, अब वो इंटरवीन करेंगे, मेरी बात नहीं करेंगे। आप बोलिए। नवल जी नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बड़े समझदार आदमी, आप बोलिए। मैं डिबेटिंग 15 साल से करूं, थोड़ा मेरी बात को समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको जवाब देंगे। आपने खामखा। ठीक है नवल जी, अभी सुन लेते हैं जवाब। आपने पूछा था ना, सवाल तो पूछ लिया मैंने, अब जवाब सुनने का टाइम आ गया। शहजाद जी जवाब दीजिए। एक सेकंड, अब देखिए दूसरे लोग भी शुरू हो गए, अब मुझे बोलने दीजिए ताकि पोजीशन समझ में आए, ताकि मैनिपुलेट ना हो पोजीशन। सरकार या देश का तथाकथित अपमान किसने किया, किसने नहीं किया, उस बात को हटा देते 1 मिनट के लिए। मैं स्पेसिफिकली राहुल गांधी के विदेशी हस्तक्षेप वाले बयान पर हूं, जिससे कि हमारी संप्रभुता पर खतरा पड़ता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैंने आपको निकोलस बर्न्स वाला उनका ऑडियो सुनाया। मैं आपको एक और प्रमाण दिखा रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं कि मोदी जी ने ये कहा, राहुल जी ने ये कहा। ये है जॉर्ज सोरोस का बयान, जिसको कांग्रेस ने खंडन किया। प्रवीण चक्रवर्ती ने उस बयान को एंडोर्स किया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मोदी जी भाग सकते हैं, परंतु क्या वो फॉरेन इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस से भाग सकते हैं? मैं इनसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि फॉरेन इंटरवेंशन के साथ है ये या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछ रहा हूं, डेमोक्रेसी का ज्ञान, ये इमरजेंसी का डीएनए जिसमें वो देंगे हमें? क्या बिहार में आज डेमोक्रेसी है या नहीं है? मैं पहले तो राजद से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, जिसने इमरजेंसी लगाई, जिसने किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए, जिसने मूवीज बंद करवा दिए, जिसने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या नहीं किया, एएन रे को लगा दिया और अचार खन्ना को हटा दिया, बारुल इस्लाम जैसे व्यक्ति को जज बना दिया, वो हमें इंस्टीट्यूशंस की ज्ञान दे रहे हैं। और तीसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि बाकी सारी बातें जो अभी यूपी वाले हमारे समाजवादी पार्टी के भैया ने गिनवाई, मैं उनसे सिर्फ भाई से पूछना चाहता हूं कि अभी तो चुनाव इसी मुद्दे पे हुए ना, तो क्या चुनाव में लोगों ने इन मुद्दों पर वोट नहीं दिया? और मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव जीतते हैं हिमाचल में, तब तो लोकतंत्र ठीक है। चुनाव हार जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, लोकतंत्र खतरे में। सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केस राम मंदिर का हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खराब है। ये कंडीशनल कमिटमेंट नहीं हो सकता। मैं जवाब लेता। महिमा जी, ये सवाल तो आज हर कोई पूछ रहा है कि चुनाव जीते तो लोकतंत्र ठीक, ईवीएम भी ठीक, हार गए तो लोकतंत्र में भी गड़बड़, ईवीएम में भी गड़बड़। केस जीते तो न्यायपालिका भी ठीक, केस हार गए, ब्लेम प्रूव नहीं हुआ तो न्यायपालिका में भी गड़बड़, वो भी सरकार के दबाव में। ये भी लोग, आपने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए हर बात हर शख्स तक पहुंच रही है, तो लोग भी समझदार है, वो भी समझ रहे हैं कि आरोप में इतना बड़ा फर्क बार बार देखने को क्यों मिलता है। ये सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी कोट किया था, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा एज अ स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी। महिमा जी। विवेक जी, 2 पंक्तियां हैं कि वतन का हाल जब सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, भीड़ में कहीं खो गई आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। तो लोकतंत्र, आपने पूछा कि राहुल गांधी चुने जा रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं। मैं तो समझती हूँ जहां हम नहीं जीत रहे हैं वहां भी हम ये बताते हैं कि हमारा वोट शेयर ऊपर गया, हम तो तब भी जो है, या हम जहां जीत भी, हम हिमाचल में जीते तो भी हम पर यह आरोप लगा कि आपने कोई जीत का कोई जश्न या हू हल्ला करते हुए नहीं दिखे भाजपा की तरह। और हम हार गए तो भी हम जो है उसे अपना अंत नहीं समझ लेते। लेकिन भाजपा जो वो है, वो निरंतर एक चुनाव वाले मोड के अंदर रहती है। अब बातें जो यहाँ लोकतंत्र के बारे में हो रही थी कि ऐसा है तो क्या लोकतंत्र नहीं है, वैसा है तो क्या लोकतंत्र नहीं है, हम ये पूछते हैं कि इस देश के अंदर जब 12 लाख करोड़ लोगों का 12 लाख करोड़ रुपया जो है वो इस तरह बह जाता है, जब डिफेंस का जो सारा ट्रेड है वो एक उद्योगपति के हिस्से में दे दिया जाता है, जब राफेल के कागज मंत्रालय से बड़े ही संदेहास्पद तरीके से गायब हो जाते हैं, जब इस देश के अंदर जजेस को बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, तब इस देश के अंदर लोकतंत्र कौन से स्तर पर है और क्या हो रहा है, इस पर सवाल उठता है। और तब ये याद आता है कि जब हिटलर ने जर्मनी के अंदर तानाशाही की शुरुआत की थी विवेक जी, तो शुरुआत में चुनाव भी हो रहे थे, जीते भी जा रहे थे और सब कुछ हो रहा था। लेकिन बात तभी जब अपने ऊपर अंत में आती है, जब जैसा मार्टिन निमोलर ने भी कहा है
कि when they came for me there was nobody to speak up for me। हम अपने चुनाव जीतने के समय भी और हारने के समय भी, दोनों समयों पर तो हम महिमा जी, आप और आपकी पार्टी और राहुल गांधी जी ये मानते हैं कि अमेरिका के इंटरवीन करने से, यूरोपीय कंट्रीज के इंटरवीन करने से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, राइट? तो आप मुझे ये बताएं विवेक जी, इंटरवीन शब्द कहाँ इस्तेमाल हुआ है? इंटरवीन शब्द कहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये बता दें आप। उसमें लिखा, उसमें राहुल जी ने साफ तौर पर कहा कि जो सो कॉल्ड लोकतंत्र के डिफेंडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरवीन कहा है, उन्होंने कहा है वाया यूरोप। क्या कर रहे हैं कि क्या मतलब है? उनको इंटरवीन करना चाहिए, उनको सवाल पूछना चाहिए, उनको सैंक्शंस लगाने चाहिए, इसका मतलब क्या है? यही हम जानना चाह रहे हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये कहने का मकसद क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप कहें महिमा जी आप मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हैं, या आप कहें आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही, दोनों बातों में अंतर है। उन्होंने पूछा कि क्यों आज ये दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, ऑब्लिवियस, क्योंकि एक ग्लोबल विलेज है आज संसार, यहाँ कुछ किसी से छुपा नहीं है। जो भी इंटरनेट पर आ गई है, जो भी बात, वो पब्लिक कॉन्शियंस का हिस्सा बन गई है, एक सामाजिक चेतना का हिस्सा बन गई है। और आप यदि समझते हैं कि वो वहां जाकर कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो यहाँ नहीं बोल रहे थे लगातार निरंतर, तो मैं समझती हूँ कि ये एक इग्नोरेंस की बात है। और संप्रभुता पर बात हो रही थी, मैंने जो सवाल अभी उठाया कि एक उद्योगपति को सारे डिफेंस ट्रेड के डील्स क्यों दिए गए, इस बात का यदि जवाब यहाँ भाजपा के प्रवक्ता दे दें, संसद में तो देते नहीं, संसद में तो बात ही नहीं होने देते और विपक्ष की तरह से व्यवहार करने लगते हैं, यहाँ पर ही दे दें तो हम बहुत धन्य होंगे। क्योंकि ये नहीं देंगे, क्योंकि और सारी बातें बताएंगे पर ये नहीं बताएंगे मोदी जी ने आपके और मेरे पूर्वजों का अपमान क्यों किया, ये बोल करके कि पहले आपको शर्म आती थी। ठीक है, मैं शहजाद से इसका जवाब लेता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।